हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोग के बीच में मैं रेलवे संबंधी एक और वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि जो ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी में जो नई भर्तियां चल रही है, जिसका ज्वाइनिंग प्रक्रिया चल रहा है, उसमें जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में बहुत सारे पोस्ट हैं, तो उसी में एक पोस्ट है असिस्टेंट वर्क करके ये पोस्ट है। उसके बारे में आज जानेंगे कि क्या उसका कार्य है, क्या उसमें प्रमोशन है, जॉब प्रोफाइल क्या है, कितने घंटे का ड्यूटी होता है, सैलरी कितना मिलता है, तमाम सारे मुद्दे पर आज बात करने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहें शुरू से अंत तक, क्योंकि अभी तक ये बहुत सारे वीडियो आपको मिले होंगे, लेकिन असिस्टेंट वर्क के ऊपर वीडियो आपको नहीं मिला होगा कि उसका वर्क क्या होता है, उसका काम क्या होता है, कितने घंटे का रोस्टर होता है। तो तमाम सारी जानकारी देने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन नए अभ्यर्थी जो रेलवे ग्रुप डी को 2023 में ज्वाइन करने वाले हैं, जिनका पैनल आ गया है, डिवीज़न अलॉट हो गया है और कुछ दिन में कुछ ज्वाइन कर लिए, कुछ बाकी हैं, उनको ये लाभ मिल सके। तो चलिए मैं इसको विस्तार से चर्चा करता हूं। वीडियो लगा के देखिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप परेशान होइएगा। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे पहले मैं बहुत सारे डिपार्टमेंट जैसे पॉइंट्समैन हो गया, ट्रैकमैन हो गया, असिस्टेंट CNW हो गया, ये तमाम सारे का मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर उसे नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके ग्रुप डी जॉब प्रोफाइल वाली एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं। तो साथियों, ये जो असिस्टेंट वर्क जिनको भी पोस्ट मिला है, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या होता है, असिस्टेंट वर्क में क्या होता है, काम क्या होता है। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो आपका असिस्टेंट वर्क है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर के अंतर्गत में आपको काम करना है, जिसे यूं कहे तो IOW के नाम से जाना जाता है आपका असिस्टेंट वर्क। साथियों, पहले उसमें भी हेल्पर होता था, जबकि सभी को हेल्पर और खलासी को हटा के क्या कर दिया है, असिस्टेंट लगा दिया है, और जिस डिपार्टमेंट में आप हैं उस डिपार्टमेंट का नाम दे दिया गया, जैसे असिस्टेंट CNW, असिस्टेंट सिग्नल मेंटेनर, असिस्टेंट पॉइंट्समैन, इस तरह के नाम दे दिया। तो साथियों, ये आपका एक बहुत अच्छा जॉब है। इसमें आपको ऑफिस के अंतर्गत में ही रह के काम करना पड़ता है। फील्ड वर्क में भी कभी कभी जब आपको काम मिलता है तो जाना पड़ता है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि ये किसके अंडर में काम करते हैं। तो जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर होते हैं, उन्हीं के अंतर्गत में ये काम किया जाता है, उनके ऑफिस में रहा जाता है। उनके ऑफिस में रहने के बाद जो काम दिया जाता है वो किया जाता है। अब साथियों, जॉब प्रोफाइल में आपका ड्यूटी रोस्टर 8 घंटे का होता है। 6 दिन ड्यूटी कीजिए, 1 दिन रेस्ट मिलता है। उसमें लगभग जनरल शिफ्ट चलता है, कभी कभी इमरजेंसी केस के लिए नाइट शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट लगाया जाता है। ऐसे केसों में जनरल शिफ्ट चलता है। तो साथियों, उसी में जो आपका वर्क है, जो असिस्टेंट आप वर्क होंगे, तो उनका काम होगा कि IOW में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे मिस्त्री हो गया, राजमिस्त्री हो गया, बढ़ाई हो गया, प्लम्बर हो गया, मेसन हो गया, लोहार हो गया, ये तमाम सारे उसी में रहते हैं। उन्हीं का हेल्प करने के लिए आपको काम दिया जाएगा। अब जैसे देखते होंगे कि रेलवे कॉलोनी है, तो रेलवे कॉलोनी में जो बिल्डिंग बनाना नए और जो उसमें रिपेयरिंग करवाना होता है, तो आपको एक आपका सीनियर को दे दिया जाएगा, और जैसा काम रहेगा उसी अनुसार से हेल्पर के रूप में असिस्टेंट को दे दिया जाएगा कि जाके कॉलोनी में कंप्लेन होगा, कहीं से छत से पानी टपक रहा है तो आपको राजमिस्त्री के साथ भेज दिया जाएगा।
कहीं पे किसी का दरवाज़ा नहीं लग रहा है तो कारपेंटर के साथ आपको भेज दिया जाएगा उनके मदद में। कहीं पे आपको पानी का पाइप है उसमें पानी नहीं आ रहा है तो प्लम्बर के साथ में आपको काम दे दिया जाएगा। तो साथियों ये जो है बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग भी बनाने का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। हालांकि अब कंस्ट्रक्शन का काम तो प्राइवेट लोग करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपका उसमें भागीदारी होता है। स्टेशन पे किसी तरह के परेशानी है, कोई आपका ब्रिज बनाना है, फुट ओवर ब्रिज बनाना है, या तो प्लेटफार्म पे टाइल्स वगैरह पत्थर लगाना है, तो उस कंडीशन में वही सबका हेल्प करने के लिए आपको दिया जाता है। इसके बाद आपको अगर कुछ काम नहीं होता है तो आप अपने एसएससी ऑफिस में, वहीं पे ऑफिस रहता है जहाँ पे आप बैठे रहें, जैसा अगर काम आएगा आपको काम के लिए बोला जाएगा, जहाँ जाने के लिए आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा काम के लिए। हालांकि साथियों इसमें काम का वर्कलोड उतना नहीं होता है, बहुत कम होता है। जैसे अगर आपको कॉलोनी में है तो कभी किसी का टूट फूट है, चाहे तो कोई मरम्मत का काम है, तो उनके साथ आपको भेज के काम करवाया जा सकता है। तो साथियों यही था असिस्टेंट वर्क का काम। अब साथियों बात आती है इसमें कि इसका प्रमोशन कैसे होता है। तो साथियों इसमें प्रमोशन के लिए आपको एक तो सीनियरिटी बेसिस से आप धीरे धीरे, जैसे बोले कि उसमें कि बहुत सारे विभाग मिले हुए हैं, कारपेंटर मिले हुए हैं, आपका प्लम्बर का काम मिला हुआ है, राजमिस्त्री का काम मिला हुआ है, तो उसके द्वारा बन सकते हैं। या तो फिर वहाँ भी वैकेंसी आती है विभागीय परीक्षा के द्वारा, कारपेंटर के लिए आती है, प्लम्बर 2 के लिए, प्लम्बर 1 के लिए। उसी में आता है जो ग्रेड बढ़ने वाला होता है, 1 2 3 से लेके 1 2 जाते हैं, 2 से 1, इस तरह से उसमें प्रमोशन होता है। अब साथियों बात आती है कि इसका सैलरी। तो सैलरी के रूप में इसमें आपको जब ज्वाइन करेंगे नए नए, तो आपका मिनिमम जो बेसिक होगा, बेसिक पे होगा जो 18,000 होगा, उसके ऊपर आपको डीए मिलेगा जो 38% से बढ़ के 42% हो गया है, वो आपको मिलेगा। उसके साथ साथ में ट्रेवलिंग अलाउंस हो गया, हाउस रेंट हो गया, ये तमाम सारे आपको मिलेगा। अब यही आपका वहाँ पे सैलरी होगा। अब साथियों इसमें IW में एक फ़ायदा ये है कि आपको रहने सहने के लिए क्वार्टर के बारे में आपको जानकारी होते रहेगा कि कौन सा पुल का कौन सा क्वार्टर है, कौन सा क्वार्टर खाली है, किसके द्वारा मिल सकता है, कहाँ कहाँ पे रेलवे कॉलोनी में क्वार्टर कितने दिनों से खाली है, ये चीज़ आपको जानकारी मिलते रहेगा, जिससे आपको रेलवे क्वार्टर की ज़रूरत होगा रहने के लिए तो आसानी से आप जिस विभाग का होगा उस विभाग से रिक्वेस्ट लगा के आप ले सकते हैं। तो जिनको भी असिस्टेंट वर्क मिला है वो निश्चिंत होकर जाएं और मज़े से ड्यूटी करें, कोई वर्कलोड नहीं है, बिल्कुल आराम की नौकरी है। आप उसके साथ साथ भी चाहेंगे तो स्टडी करना तो आप स्टडी भी कर सकते हैं, जॉब के बाद में या पीरियड में भी कुछ भी कर सकते हैं। काम रहेगा उस टाइम काम करें, फिर आराम से बैठे रहें। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि असिस्टेंट वर्क जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके क्या काम होते हैं, उनका जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो साथियों अगर फिर भी कोई मन में क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले, क्योंकि मैं सभी कमेंट का जवाब देता हूं। और साथियों जो नए नए अभ्यर्थी हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि उनको अभी से लेके ज्वाइनिंग से लेके जब तक आपकी जॉब रहेगी हमारी ज़रूरत आपसे पड़ते रहेगी। कुछ दिन आप जब HRMS से पास PTO हो गया और बहुत तरह के ट्रांसफ़र रिलेटेड बातें हो गया, ये सभी की जानकारी हमारे चैनल पे आपको मिलते रहेगा। और मैं हमेशा अपडेट वाली वीडियो लाते रहता हूं जिससे आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो साथियों मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में, उनका जॉब प्रोफाइल और उनकी सैलरी प्रमोशन के बारे में। तब तक साथियों धन्यवाद।